ग्रॉस टोटल इनकम, ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स ग्रॉस टोटल इनकम पर आधारित रहता है। तुम वर्ल्ड में 1000 जगह से इनकम कमाओ, तुम नौकरी करो, कमाई हो रही होगी, तुम बिजनेस करो, तुमने घर भाड़े पे दिया है, तुम्हारा बैंक का इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है, शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है, घोड़ों की रेस में पैसा लगा रहे हो, बिटकॉइन में कमा रहे हो, ठीक है। ये आजकल जो गधे बन रहे बच्चे, रमी सर्कल में पैसे लोग गवा रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत तेजी से गवा रहे हैं पैसे। तो इनकम टैक्स एक्ट इज वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड। तो तुम वर्ल्ड में कहीं पे भी कमाओ, ठीक है। अभी जैसे कि आईफोन में यू कैन हैव 13 मैक्स प्रो या प्रो मैक्स जो भी बोलते हैं, ऐसे 3-4 मॉडल होगा, ऐसी मॉडल जो भी उसके बाहर तो नहीं है, हाँ उसके अंदर 64 GB 128 256 आए। तो इनकम टैक्स में देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। आप वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी प्रकार के इनकम कमाओ, ये 5 में से एक हेड में फंसेगा। देर इज नो 6th हेड। ये 5 हेड्स के टोटल को GTI या ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हेड है 5 में से, जो हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो इससे ही करेंगे, जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, जब सैलरी चैप्टर में आएंगे तभी मैं डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको बुक में मिल जाएगा। सो जो पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज, इस स्थिति में इनकम फ्रॉम सैलरीज आएगा, ये क्वेश्चन है। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। तुम्हारे कॉलेज के जो टीचर्स है, से BY के कॉलेज के टीचर्स है, उनको सैलरी कौन देता है? BY के कॉलेज। तो देर इज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इन सच अ केस जो भी सैलरी मिलता है, 6 पे कमीशन तो कुछ प्रोफेसर्स को 1 लाख या 1,10,000 महीने का मिलता है, शायद तुमको पता नहीं होगा। स्टार्टिंग ही 40-50 से शुरू होता है, इट कैन गो टू 80 110 150 तक जा सकता है, डिपेंडिंग तुम असिस्टेंट प्रोफेसर हो कि एसोसिएट। अब इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो टॉपिक नहीं है। सो द सैलरी दैट दे रिसीव, वो कौन से हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम सैलरीज। बट एक सवाल है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे उनको बोलता है कि BCom BBA का आप इनकम टैक्स का पेपर सेट करो, ये फुकट का तो नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे विल गिव समथिंग टू द टीचर्स। तो सवाल है, लेट अस प्रेज्यूम टीचर को 1000 रुपए दिया फॉर सेटिंग इनकम टैक्स पेपर फॉर दिस अटेम्प्ट ऑफ अप्रैल 2000 या मई 2022। ये 1000 पहला तो 1 लाख रुपया महीना वो कहां पे आएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि क्या ये 1000 इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा? क्यों नहीं आएगा? 1000 यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने ट्रांसफर किया है। मेरा सवाल तुमसे है, क्या इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा? आएगा तो क्यों आएगा? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? नहीं, वो कारण नहीं है। कारण तेरा एक्सप्लेनेशन इज तेरे लॉजिक से है, बट वो एक्चुअल कारण नहीं है। सोचो सोचो, अलग अलग थिंकिंग में सोचो, और टॉप मोस्ट से फर्क नहीं पड़ता, उससे डजंट मैटर।
आई कैन रिसीव सैलरी फ्रॉम 2 places, वो भी चल सकता है, बट आएगा तो क्यों, नहीं आएगा तो क्यों नहीं। 3 शब्द का आंसर है। हाँ, वो भी नहीं कारण है एक्चुअली। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे और प्रोफेसर का मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है, ये कारण है। बीवाईके कॉलेज के साथ देयर इज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। इफ मैं पार्ट टाइम 2 जगह पे करूं, दोनों जगह मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है, तो दोनों जगह सैलरी आना चाहिए। एक तो रेगुलर पेमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो बड़ा कारण नहीं है। बड़ा कारण है जो प्रोफेसर है वो एम्प्लॉय है बीवाईके कॉलेज का, तो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप वहां पे बिल्ड होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के साथ बिल्ड नहीं होता। देयरफॉर वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, वो एक्चुअली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। जो 5वां हेड है वो बाद में देखेंगे। डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या है? टॉपमोस्ट अथॉरिटी, टॉपमोस्ट अथॉरिटी इज द शेयर होल्डर बेटा। Topmost, they are running the company, but they are not the topmost. Topmost is always the shareholder, who are the owners of the company. Yes, top management में they, in fact, they are the management. बोलो। प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस थोड़ा बहुत शायद होगा उसमें, 12th एसपी में भी था। बिंदास, तुम्हारी उम्र से तुमको एक्सपेक्टेड नहीं है तुम करेक्ट आंसर दो। हो सकता है, हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरा सिर्फ सवाल ये कि डायरेक्टर को जो मिल रहा है, इज इट कमिंग अंडर दैट सैलरी, है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, द आंसर इज नो। Directors are appointed by the shareholders to manage the company. मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स एक्सप्लेन किया है, डिटेल वीडियो है 12th एसपी 11th एसपी में। यदि वो फुल टाइम डायरेक्टर है, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज होल टाइम डायरेक्टर। यदि वो होल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर कैन वर्क एज डायरेक्टर ओनली इन वन कंपनी, ही कैन नॉट वर्क इन सेकंड कंपनी। Company secretary can work in only one company, he or she cannot work in second company. Therefore ये डायरेक्टर को इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं आएगा, बट होल टाइम डायरेक्टर का आएगा, क्योंकि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, ही इज गिविंग हिज फुल टाइम। नॉर्मली जिनको मैं जानता हूं, या जो कायदा है, यू कैन नॉट बी डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनीज। कुछ लोग क्या करते हैं, because they have enough experience, they will go to Air India के बोर्ड या रिलायंस के बोर्ड, ठीक है ना, दे आर मे बी असिस्टेंट डायरेक्टर्स या एडिशनल डायरेक्टर्स बोल सकते हैं। दे आर नॉट वर्किंग फुल टाइम, दे जस्ट गो फॉर द बोर्ड मीटिंग, अटेंड द मीटिंग, एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। लाख लाख रुपया मिलता है एक बोर्ड मीटिंग, जाके 5 स्टार में मस्त चाय कॉफी, शाम रात का टाइम रहता थोड़ा दारू, ठीक है ना, और फिर खाते में पैसा। सो वो कैसे हो सकता है? They have just come as an advisory work. There is no master servant relations. तो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आया। अच्छा, डॉक्टर्स, हाँ, डॉक्टर्स का ओके, क्या बोल रहा था मेरे को, सॉरी। हाँ, तो क्या आएगा, वो अलग हेड में आएगा, वो अलग है। बट व्हाट अबाउट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक डॉक्टर है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बट ही गोज टू अपोलो, है ना। अभी कल ही मेरा लड़के का सैटरडे को ही हैड अ टॉन्सिल्स रिमूव्ड, तो पुष्कर ले ले, he is supposed to be the best ENT in nursing. He goes to Apollo Sahyadri, I think. Whatever remuneration he will receive from Apollo या Sahyadri, वो कहाँ पे है? He goes there, he receives the remuneration from Apollo. क्यों नहीं है? There is no master servant relationship.
वो एक्चुअली उनका हेड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में है। हम लोग को भी बुलाते रहते हैं कॉलेजेस, अभी तो मैं नहीं जाता, पहले आई यूज्ड टू गो। एमबीए शायद सारे कॉलेजेस में मैंने कुछ ना कुछ गेस्ट लेक्चर दिया होगा, बट इज दैट इनकम फ्रॉम सैलरी? एब्सोल्युटली नो, देयर इज नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। लॉजिक समझा? इस पे डिटेल चर्चा मैं इनकम फ्रॉम सैलरीज में करूंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स किस स्थिति में आता है। फर्स्ट हेड सबको समझ में आए? ये शॉर्ट नोट में या बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, बट एग्जाम में सिलेबस में नहीं रहा तो भी मुझे सिखाना होगा, क्योंकि 5 हेड्स तो इनकम टैक्स में है। वर्ल्ड इंडिया में कोई छठवां हेड नहीं है, ठीक है ना? 5 हेड में पहला हेड। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये होता क्या है, तुम्हारे पास एक घर है जो तुमने भाड़े पे चढ़ाया है, उसमें से तुमको क्या मिल रहा है? रेंट। क्वेश्चन इज, ये रेंट का इनकम कहां पे जाएगा? यस, देयर इज नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। बट जब मैं सिखाऊंगा, ऐसे भी स्थिति निर्माण होंगे कि तुमने घर भाड़े पे नहीं दिया है, फिर भी उसका भाड़ा काउंट होगा, उसको डीम टू बी लेट आउट बोलते हैं। वो जब लेंगे तब लेंगे, क्योंकि तुम अपने नाम पर 10 घर रखो और इनकम टैक्स छोड़ेंगे थोड़ी। दे विल से कि ठीक है, एक घर माफ, बाकी 9 घर। तुम बोलोगे नहीं, वो तो किस भाड़े पे नहीं दिया, फिर भी वो लोग बोलेंगे हम उस पे ऐसा दिखाएंगे जैसे भाड़े पे दिया। अब उसके ट्रीटमेंट कैसे होंगे, टैक्स कैलकुलेशंस कैसा होगा, वो अलग वीडियोस में हम देखेंगे, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि क्यों लोग घर लेते हैं? क्योंकि इनकम टैक्स में यू गेट बेनिफिट। जो तुम ब्याज भरते हो घर के लोन का, वो 24B सेक्शन में तुमको 2 लाख रुपए तक बेनिफिट मिलता है। और जो प्रिंसिपल रहता है ना घर के लोन में, उसमें 80C तक में 1.5 लाख रुपए तक मिलता है। ये सब बेनिफिट्स रहते हैं। मतलब तुम्हारा इनकम 10 लाख है, तुमने लोन लिया है घर पे, और जो ब्याज आ रहा है तो 1 लाख का 2 लाख का ब्याज है, तो 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख ही इनकम काउंट होगा। तुमको टैक्स 10 लाख पे नहीं भरना, 8 लाख पे भरना। तो ऐसे कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, बट वो अगेन हाउस प्रॉपर्टी में देखेंगे। इसमें भी काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। तुमने जमीन भाड़े पे दी तो आएगा कि नहीं? द आंसर इज नो, क्योंकि उसके लिए एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सब हम सीखेंगे जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिटेल चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि 5 हेड्स में क्या है। तो पहला हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इन लोगों ने वोकेशन नहीं बोला है, इस पे मैं भी चर्चा करना चाहता हूं। बिजनेस क्या होता है, कौन बताएगा? बिजनेस क्या होता है, कौन बताएगा? शायद तू भी मोबाइल का कुछ करता है, मोबाइल का तुम लोग कुछ करता है बिजनेस, कुछ फोटो। वेरी गुड, वो ट्रेड हुआ। बट क्या बिजनेस इतना है कि और भी डिटेल? क्या वो बिजनेस में आएगा, क्या प्रोफेशन में आएगा? सॉरी, और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोडक्ट का है क्या सर्विस का है? तो इसमें कौन सा आएगा? मैं बिजनेस का पूछ रहा हूँ। बिजनेस सिंपल सी भाषा में, हाँ, लेकिन उतना ही बिजनेस है क्या और भी है? इन सिंपल लैंग्वेज सब टाइप्स को मैं 2 शब्द में डालूंगा। बिजनेस इंक्लूड्स इधर मैन्युफैक्चर और ट्रेड। मैन्युफैक्चर भूल गए तुम लोग बोलना। जो रिलायंस कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है, जो किराना शॉप है वो लोग रीसेल करते हैं। फर्क क्या है रीसेल और मैन्युफैक्चर में? तुम आई बिजनेस में बाहर जाओगे, इट्स अ रीसेलर। वहां पे ब्रैकेट में क्या बोला है? रीसेलर मींस दे रिसीव आईफोन, दे सेल आईफोन विदाउट मॉडिफाइंग इट। इफ यू मॉडिफाई, इट बिकम्स मैन्युफैक्चर, है ना? सो रीसेलर भी आएगा और मैन्युफैक्चर भी आएगा।
Then what is a profession? Very good example हो गया. But what is a profession? What is a profession? तू ना लिखता बहुत एग्जाम में बहुत बढ़िया लिखता होगा. मैंने सपोजिटली स्टूडेंट को पूछा, पहला चैप्टर किया, हाँ सर, बुक निकाला, फिर मैं बैठा, गद्दे में बैठा, चेयर बाजू में लिया, बराबर ना, हम भी ऐसा ही करते थे. पर बेटा पढ़ाई किया, हाँ हाँ सर, घड़ी में 10 बजे थे, फिर मोबाइल लिया, मोबाइल स्विच ऑफ किया. वेरी गुड. बट मेन कंटेंट, प्रोफेशन क्या होता है? Personalized and professional service of a special and expert nature is called as a profession. हाँ, जो लॉयर डॉक्टर के एग्जांपल दिया वो करेक्ट है. इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बट वोकेशन नहीं बोला है. मेरा एक सवाल है, तुझे कनेक्ट होगा शायद. वोकेशन क्या होता है? हेड में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दिया है, बट उसमें वोकेशन भी आता है जो हेड में नहीं दिया. तुझे आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, अपन 10 करोड़ रुपया, थोड़ा ठीक है, फिर अनिश हेलीकॉप्टर में आएगा सीधा एकदम, सर 4,000, 9,000, 10,000 क्या, आप आईफोन लो, बराबर है. बट तू जो कमा रहा है फ्रॉम आईपीएल, वो बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि तेरा प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ नेचुरल एबिलिटी एंड टैलेंट, बराबर है. सो जो भी क्रिकेटर्स है, वो लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में के हेड में उनका आता है, बट एक्चुअली वो इनकम फ्रॉम वोकेशन है. वोकेशन में तुम अपने कलाकारी से कमाते हो, स्किल से कमाते हो. कोई पेंट करता है, कोई गाना, अरिजीत सिंह, वो क्या है उसका वोकेशन. लता मंगेशकर जो थे, वो क्या है? एक्टर. जो भी एक्टर्स है, वो क्या है? वोकेशन. यू आर नेचुरली स्किल्ड, स्किल से जो कमाते हैं, म्यूजिक, क्रिकेट, फुटबॉल, बिकॉज वहां पे यू डोंट नीड क्वालिफिकेशन, यू नीड नेचुरल टैलेंट एंड एप्टीट्यूड होना चाहिए. हाँ, गट्स हो वो सब अलग बात है, बट नेचुरल स्किल होना चाहिए. क्रिकेट में कितना भी आप कर लो, नेचुरल स्किल नहीं रहा तो आप एक लिमिट के ऊपर नहीं जा पाओगे, कुछ लगता ही है नेचुरल, है ना. एक बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले, एक प्लेयर था रितिंदर सोधी करके, नाम नहीं सुना होगा शायद. उसका एक स्टेटमेंट था, आई एम रेडी टू डाई ऑन द फील्ड. एटीट्यूड बढ़िया, बट नेचुरली तुम उस लेवल के नहीं हो, तो तुम रणजी, वैसे रणजी में भी कमाई होता है तो वो काउंट होगा इनकम फ्रॉम वोकेशन. तो इसमें नेचुरल स्किल लगता ही है. सीए में जैसे नेचुरल इंटेलिजेंस लगता ही है, हर कोई नहीं कर सकता. एवरेज आदमी का काम बहुत मुश्किल है, फिर उसको 10, 12, 15 साल लगेगा, उसके लिए एक नेचुरल स्किल लगता ही है. लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, क्योंकि तुमको प्रोफेशनली ट्रेन किया जा रहा है. यहाँ पे तुम्हारे अंदर वो गुण है जिसको तुम एक्सप्रेस कर रहे हो आफ्टर फिट ट्रेनिंग एंड स्टफ. ध्यानचंद बहुत लेट शुरू किया हॉकी खेलना. ही स्टार्टेड, बोलते बहुत साल बाद, 22-25, सडनली हॉकी सीख दिया और सडनली शुरू हो गए. सो नेचुरल थे, नहीं तो बहुत मुश्किल था. समझ में? इनकम फ्रॉम बिजनेस, सब क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, सबका हेड कौन सा आता है आईपीएल में जो मिल रहा है, सबका इधर आएगा. बीसीएसईआई के एम्प्लॉइज नहीं है, वो वोकेशन वाला है. ठीक है, वोकेशन इसी हेड में है. हालांकि हेड में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बोला है, लेकिन वोकेशन पे जो इनकम मिलता है तुमको, एक्टिंग पे, स्पोर्ट्स पे, वो इसी हेड में आएगा. जो भी विराट कोहली फाइल करता होगा वो थर्ड हेड में डालता होगा. जो भी इसका इनकम है ना फ्रॉम स्पोर्ट्स, दैट इज फ्रॉम दी थर्ड. एडवर्टीजमेंट से भी जो मिलता है वो भी थर्ड हेड में आएगा उसका. अमिताभ बच्चन, ये लोग सब थर्ड हेड में दिखाएंगे. इनका नौकरी कहाँ है? हाउस प्रॉपर्टी. यदि इन्होंने घर भाड़े पे, सबके अपने अपने घर रहते हैं, यदि घर भाड़े पे दिया, सो तुमको समझ में आ रहा होगा, यदि अमिताभ बच्चन को एक प्रोड्यूसर ने 5 करोड़ दिए,
या कौन सा प्रॉब्लम, केबीसी आता था ना, केबीसी विल बी फॉलिंग अंडर दिस हेड, और उनका एक घर है भाड़े पे दिया, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा. सो टू सेपरेट इनकम कैन फॉल इन टू सेपरेट हेड्स, बट टू सेपरेट प्रोड्यूसर्स गिविंग हिम विल फॉल अंडर ओनली दिस हेड. समझ में आ रहा है? फिर उन्होंने एक घर बेच दिया. अब कैपिटल गेन्स बहुत इंटरेस्टिंग है. तुम्हारे पास एक घर है, तुम भाड़े पे देते हो, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा. लेकिन तुम उसको बेचते हो तो वो कैपिटल गेन्स में जाएगा. जो बिटकॉइन किसने बोला था? तूने बोला था बिटकॉइन. बिटकॉइन पे इनकम, बिटकॉइन विल फॉल अंडर दिस हेड, कैपिटल गेन्स. ठीक है. तुम्हारे पास ज्वेलरी है, तुम बेचोगे तो वो भी कैपिटल गेन में आएगा. देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट को इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया है, बट इफ आई स्पीक वो मेरा लेक्चर उस तरफ चला जाएगा और मेरा आधा एक घंटा चला जाएगा. सिर्फ समझो कि तुमने जमीन, ज्वेलरी बेचा, ज्वेलरी में गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सब आता है, बट पर्सनल घर का फर्नीचर काउंट नहीं होगा, वो कैपिटल एसेट के दायरे के बाहर है. शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, यदि तुम बेचते हो, ऑफ कोर्स इसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, उसका टाइम रहता है, किसी का 3 साल 1 साल, बट अभी मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा. तो फिलहाल इतना समझो, देयर इज अ कैपिटल एसेट जैसे घर, ज्वेलरी, लैंड, बिल्डिंग, तुमने बेचा तो कैपिटल गेन. लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है. सपोजिटली एक बिल्डर है, रियल एस्टेट में एक आदमी है, वो फ्लैट बेचता है तुमको, उसका इनकम कहाँ पे आएगा? कैपिटल गेन्स में आएगा कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा? वेरी गुड, वो उसका धंधा है. जो ज्वेलर तुमको ज्वेलरी बेचता है वो कैपिटल गेन्स में आएगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा? लेकिन तुमने ज्वेलरी बेचा तो वो कैपिटल गेन्स में आएगा, क्योंकि तुम्हारा धंधा नहीं है, ज्वेलर का धंधा है. सो ज्वेलरी वाले का इनकम विल फॉल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. लेकिन वो पर्सनल ज्वेलरी किसी को बेचता है तो वो कैपिटल गेन्स में आएगा. तो बहुत मस्त कैलकुलेशंस है, बहुत इंटरेस्टिंग आता है और बहुत मजा आता है ये करने, कैपिटल गेन्स. नाउ प्रॉब्लम इज, ये 4 तुमने हेड बता दिए, बट व्हाट अबाउट डिविडेंड? कहाँ पे आएगा? तुमको डिविडेंड मिला, डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है, आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है. तो मेरा सवाल ये है कि डिविडेंड कहाँ पे आएगा? हाँ, इनकम टैक्स में एक्टिव पैसिव को डिफाइन नहीं किया, इनकम, बस जस्ट इनकम. वो शेयर भाषा में बहुत बढ़िया है, बट इनकम टैक्स में इट्स एन इनकम, नो एक्टिव पैसिव इन इनकम टैक्स. अच्छा, बैंक इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा? जो पहले 4 हेड में नहीं आएगा, वो 5वें हेड में फंसाया जाएगा जबरदस्ती. नहीं तो तुम बोलोगे ना, आपने हेड ही नहीं दिया तो हम काहे को टैक्स भरे. अब इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट या डिविडेंड, अब तुम डिविडेंड ही पकड़ लो, क्या सैलरीज है? तुम शेयर होल्डर हो, तुम कंपनी के मालिक हो, तुमको सैलरी कैसे मिल सकता है अनलेस तुम जॉब कर रहे हो? हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी है शेयर्स. बिजनेस पॉसिबिलिटी हो सकता है, पहले चेक करो सामने वाला इन्वेस्टमेंट का धंधे वाला है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, इन्वेस्टमेंट में करता है, तो फिर उस साइड में नहीं आएगा, फिर इसमें आएगा. बट मेजोरिटी लोग में आपको 1 लाख में एक आदमी मिलेगा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करने वाला, है ना? सो नहीं, कैपिटल गेन्स तुमने थोड़ी शेयर्स बेचा है, शेयर्स पे तुमको क्या मिला है? डिविडेंड. फिर तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम जो तुम्हारा रमनी सर्कल, मैंने सुना है पर बहुत लोग लुटते हुए देखा भी है, एक दो. हाँ, सॉरी, बेटिंग, सॉरी, उसमें भी पैसा लगता है.
एंटीसिलिक पे मेरे को लगता है 30% होएगा, 30% प्लस सरचार्ज, नहीं 35 नहीं होगा, 30% प्लस सरचार्ज। हाँ 30 है ना, 35 मैंने पहले था, 35 बहुत साल पहले, उसके पहले तो 40% था। ऑल गैम्बलिंग विल कम अंडर दिस हेड। फिर फैमिली पेंशन मिलता है, नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, अदर सोर्स। सो ये रेसिडुअरी हेड है। रेसिडुअरी हेड क्यों बोलते हैं इसको? कि पहले 4 हेड में जो फॉर्म नहीं होता वो किसी भी हालत में कौन सा हेड में आएगा? 5th हेड। और ये पांचों हेड का जो टोटल है उसको जीटीआई या ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलते हैं। पर लोग अक्सर मिस इंटरप्रेट करते हैं कि जीटीआई पे टैक्स लगता है। द आंसर इज नो। जीटीआई के बाद तुम टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। दैट प्लानिंग इज मेजरली अंडर सेक्शन 80। वो भी हम अलग से उसका डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 6A विच इज सेक्शन 80। और प्राइमरली जो लोग क्लेम करते हैं वो 80C, तुम्हारे फादर LIC की बात करते होंगे, PPF की बात करते होंगे, फिर मेडिक्लेम 80D में आता है, ऐसा एजुकेशन 80E में आता है, दान धर्म पुण्य 80G में आता है, ऐसे वो सेक्शन है 80 का। इसमें माइनस करने के बाद जो बचेगा, सो ग्रॉस टोटल इनकम लेस दिस, उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। ठीक है ना? ये टोटल इनकम पे तुमको टैक्स लगेगा एट द रेट्स विच इज गिवन। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है ना? ये टोटल इनकम पे तुमको टैक्स लगेगा एट द रेट्स जो हर साल बदलते हैं। सो टैक्स लायबिलिटी आएगा इस पे तुम टैक्स भरोगे, नॉट ऑन दिस। इस पे कुछ चैप्टर 6 से मोस्टली तो 1.5 लाख तक का लिमिट रहता है, ठीक है? और फिर इधर आएगा। तुमने 2 लाख जो मैंने बोला था वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन था, ये जीटीआई पर डिडक्शन। इसका अलग से मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक पूरा लेक्चर लगेगा 80 पे चर्चा करने। और फिर जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगा वो तुमको गवर्नमेंट को पे करना होगा, करेक्ट? सो यहाँ पे जीटीआई खत्म होता है। कुछ सवाल है? नहीं, कैपिटल गेन्स का और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, कैपिटल गेन्स में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म इनकम में जुड़ेगा, लॉन्ग टर्म का स्लैब अलग है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यदि वो लॉटरी है तो उसका स्लैब अलग 30% काउंट होगा। कैसे होता है अब मैं इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करूं, सम के साथ एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी जाएगा, लेकिन तेरे लिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस मिलाकर तूने 8 लाख कमाया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तूने 2 लाख कमाया, तेरा जीटीआई कितना हुआ? 10 लाख। पर जब कंप्यूट करेंगे टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 15% है, तो 2 लाख पे 15% 30,000 बाजू में कर दो, ठीक है? फिर 8 लाख में जो स्लैब सिस्टम है उस पर टैक्स निकालेंगे। अच्छा, मैं एज्यूम करता हूँ तेरा 8 लाख सैलरी और प्रॉपर्टी और बिजनेस है 8 लाख, और तेरा कैपिटल गेन्स 2 लाख है, और लॉटरी में 1 लाख मिला, तो जीटीआई कितना हुआ? 11 लाख। तो 11 लाख जब टैक्स निकालेंगे, जो लॉटरी पे 30% है, सो 1 लाख का 30% कितना होगा? 30,000 बाजू में करो। 2 लाख कैपिटल गेन का 15% 30,000 बाजू में करो, फिर 8 लाख पे बैठेगा करीबन 72,500, ठीक है? ये तीनों का टोटल करो, दैट विल बी द टैक्स पेबल। यदि तुम्हारा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है और अदर सोर्स ब्याज मिला है, देन तुमको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं। सेग्रीगेट कहाँ पे करते हैं? जहां पे कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म हो, या तुम्हारा लॉटरी या ऐसे हो जिसपे फ्लैट रेट। सो अप टू 5 लाख लॉटरी को नहीं मिलता बेनिफिट, उस पर फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन बैठता है। तो हम जब जीटीआई निकालते हैं तो पहले चेक किया जाता है कि क्या कोई फ्लैट रेट वाला है, जैसे लॉटरी फ्लैट रेट है उसको बाजू में करो,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको बाजू में करो, फिर बाकी का जो है उस पे टैक्स निकालो और फिर उनका फ्लैट रेट निकालो। लेकिन ये सम जब लूंगा तभी उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। लॉजिक समझ में है? फिलहाल क्योंकि अपन ने अभी तक सम सॉल्व नहीं किए तो थ्योरी है व्हाट इज जीटीआई, बट जीटीआई पे टैक्स कैसे कंप्यूट करने हैं वो मैं अलग से लेक्चर में डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्लियर? सो ये जीटीआई का डिटेल एक्सप्लेनेशन था।